ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स, जीरो टू हीरो इन ट्रैवल बिजनेस। तो कंप्लीटली ये मैं कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे कि जीरो से हीरो कैसे आप जा सकते हैं ट्रैवल बिजनेस में। कौन कौन से वीडियोस इसमें इंक्लूड करनी है, कौन कौन से कंटेंट मुझे इसमें इंक्लूड करना है, उन सारी चीज़ों पे मैं अभी कंप्लीटली रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि जो भी इस कोर्स को देखे तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल ये कोर्स हो। तो इसमें आप भी अगर किस तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने ट्रैवल बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फिर एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूं। तो बेसिकली ट्रैवल बिजनेस के चार बेसिकली जो पिलर्स आप बोल सकते हैं वो होते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है टूर पैकेजेस, जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो डिस्कस करेंगे हम सारी चीज़ों के बारे में टूर पैकेजेस को, क्योंकि कंप्लीट यही होता है, इसी के चारों और इसी की मार्केटिंग करनी है, कस्टमर को भेजना उस डेस्टिनेशन पे टूर पैकेजेस के अकॉर्डिंग ही, जहाँ जहाँ हमें सप्लायर्स हमारे हैं, जिन जिन डेस्टिनेशन में सप्लायर्स बनाने। तो बेसिकली सारा खेल जो है हमारा सारा टूर पैकेजेस के से रिलेटेड ही रहता है कि किस तरीके से हमें टूर पैकेजेस क्रिएट करने हैं। सबसे फर्स्ट पिलर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो सबसे पहले तो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस का नाम हमें क्या रखना है, किस तरीके से इसको रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आ जाती है हमारे टूर पैकेजेस की बारी। टूर पैकेजेस में किस डेस्टिनेशन में हमें डील करना है, सबसे पहले डेस्टिनेशन, उसका निश उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन में उसे डील करना है। डोमेस्टिक टूर पैकेजेस में डील करना है, इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में डील करना है। डोमेस्टिक में भी फॉर एग्जांपल एडवेंचर टूर पैकेजेस में डील करना है, स्पिरिचुअल टूर पैकेजेस में डील करना है, जंगल टूर पैकेजेस में डील करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूर पैकेजेस है। कौन सी कैटेगरी में वो जाना चाहता है, या सिर्फ ये होगा कि मैं सारी कैटेगरी है पर मैं कुछ हिमाचल हो गया या उत्तराखंड हो गया या गोवा हो गया, इन डेस्टिनेशन में डील करना चाहता हूँ। हनीमून कपल्स के जो पैकेजेस होते हैं, हनीमून टूर्स होते हैं, सिर्फ उनमें डील करना चाहता हूँ, या स्कूल कॉलेजेस में के पैकेजेस में डील करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे साथ एजेंट कनेक्ट है जो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप टूर में डील करते हैं, सिर्फ और किसी पैकेजेस में वो डील नहीं करते। जब भी मैं उनके इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, उनका स्टेटस देखता हूँ, सिर्फ आज इस कॉलेज के साथ जा रहे हैं, आज उस कॉलेज के साथ जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उन पैकेजेस में वो डील करते हैं। कुछ है सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप टूर में डील करते हैं, उन्हें लगता है कि स्कूल कॉलेजेस के जो ग्रुप टूर होते हैं उसमें पैसे नहीं बचते, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसलिए वो कॉर्पोरेट ग्रुप टूर में डील करते हैं। कोई सिर्फ डोमेस्टिक पैकेजेस में डील करते हैं। डोमेस्टिक में हाँ भाई डेस्टिनेशन हो गई कि भाई ठीक है, वो कंफर्टेबल होती है, इजी टू लर्न होता है, उन डेस्टिनेशंस को इंडिया में होती है। कुछ होता है कि भाई जो यहाँ के ही अगर हम पैकेजेस में डील करेंगे उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। अगर हम मालदीव्स के पैकेजेस में डील करें, थाईलैंड के, दुबई के, सिंगापुर के, यूरोप में, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। लीड की क्वालिटी भी ये होते हैं कि लीड भी अच्छी आ रही है, उनके पास जो क्वालिटी है, जो लीड्स वगैरह आ रही है, उनका एक वो भी होता है, बजट भी होता है कि वहाँ पे जा रहे हैं, इंटरनेशनली घूम के आ रहे हैं, तो उनका एक बजट होता है, तो उसमें एक अच्छा मार्कअप वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हो जाता है। कुछ होता है कि हमें सिर्फ आउटबाउंड, बेसिकली वही हो गया, आउटबाउंड टूर पैकेजेस में डील करना है, जो इंडिया से या उस कंट्री से दूसरी कंट्रीज को ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल इनबाउंड टूर पैकेजेस में डील कर रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज से जो आ रहे हैं उनको इंडिया ट्रैवल करवाना, उनको अपनी कंट्री ट्रैवल करवाना है। जैसे मॉरिशस से आ रहा है, यूके यूएसए से आ रहा है, यहाँ पे आगरा जा रहा है, ताजमहल देख रहा है, दिल्ली देख रहा है, आगरा देख रहा है, राजस्थान देख रहा है, गोवा देख रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, केरला जा रहा है, अंडमान जा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से इनबाउंड टूर पैकेजेस में डील करते हैं। तो ये हो गया सारा पैकेजेस के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं कि टूर पैकेजेस में हमें किस डेस्टिनेशन में, किस कैटेगरी में, कौन सी निश हमारी है, उसमें हमें उन पैकेजेस में डील करनी है। कुछ का होता है कि मुझे इस माउंटेन्स पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे तो सिर्फ ट्रैकिंग के पैकेजेस में डील करनी है, मुझे सिर्फ एडवेंचर जो पैकेजेस है उसमें डील करनी है। तो इस तरीके के बेसिकली हर जो ओनर है, जो स्टार्ट कर रहा है, उसका एक अलग से माइंड सेट होता है, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए किस तरीके से, जिसकी ज़्यादा नॉलेज है। अब किसी को माउंटेन्स की ज़्यादा नॉलेज है तो वो ज़्यादा उन पैकेजेस में डील करेगा, किसी को बीच साइड की नॉलेज है वो उसमें ज़्यादा पैकेजेस में डील करना पसंद करेगा, जिसमें उसकी स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैं इस पैकेज को बहुत अच्छे तरीके से मैं क्रिएट भी कर पाऊंगा और सेल भी कर पाऊंगा। तो इसमें टूर पैकेजेस में क्रिएट करने के लिए क्या क्या होता चाहिए, लोकेशन ए से लोकेशन बी पे वो कस्टमर ट्रैवल कर रहा है, तो लोकेशन ए से बी से में ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करने के लिए किस तरीके से वो ट्रैवल करेगा, बस से जाएगा, कार से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा,
क्रूज से जाएगा, कॉप्टर से जाएगा, तो कैसे वो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टर होते हैं तो उनसे आपको B2B कनेक्शंस बनाने हैं या उनके B2B पोर्टल लेने हैं, ताकि किसी को वोल्वो से जाना है, दिल्ली से मनाली जाना है, वोल्वो से जाना है, या वहां पे जाना है, केदारनाथ जाना है, या चार धाम यात्रा करनी है, वो कॉप्टर से करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। टूर पैकेजेस का पार्ट हो जाता है जब आप टूर पैकेजेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है वो चला गया, वहां पे स्टे करना है। अब उसको स्टे कहाँ करना है, बजट होटल में करना है, 3 स्टार में, 4 स्टार में, 5 स्टार में, होम स्टे में रहना है, कैंप साइट में रहना है, रिजोर्ट में रहना है, विला में रहना है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन बनाने हैं ताकि वो स्टे मिल जाए। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आ जाता है कि उसके अकॉर्डिंग आ जाता है कि वहां पे चलो पहुंच गया, अब वहां पे खाएगा क्या, अब होटल में खाना खाना है या बाहर खाना है रेस्टोरेंट में, तो वो ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। अब उसके बाद वो गया है तो वो किस पर्पज से गया, उसे एक्टिविटी करनी है या उसे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है कि पर्पज क्या है उसका ट्रैवल करने का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर कोई हिमाचल जा रहा है उसको पैराग्लाइडिंग करवानी है, रिवर राफ्टिंग करवानी है, एक्टिविटी करवानी है, साइट सीन करवानी है, तो उसके आपको उसके अकॉर्डिंग वेंडर्स से कॉन्टेक्ट करने होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप आइटनरी बनाएंगे। किसी को जाना है कि जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है, मनाली जाना है फॉर एग्जांपल, मनाली जाना है तो डे 1 में भाई ठीक है आपका चेक इन हो जाएगा। उसके बाद आप लोकल साइट सीन करेंगे। डे 2 में आप सोलांग वैली जाएंगे, अटल टनल जाएंगे, सिसु विलेज जाएंगे। डे 3 में आप जोगनी वाटरफॉल जाएंगे, या डे 4 में आपको चले जाएंगे नग्गर चले जाएंगे। उससे अगले दिन अगर ज्यादा एक्सटेंड करना है आपका सोल चले जाएंगे, मणिकरण गुरुद्वारा चले जाएंगे। उससे भी और एक्सटेंड करना है तो बहुत है हिमाचल। आइटनरी क्रिएट करते रहो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन चीजों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पिलर हो गया टूर पैकेजेस, हमारा प्रोडक्ट सर्विस हमें क्रिएट करना है। उसके बाद टूर पैकेजेस तो क्रिएट हो गए, सारा हमने एफर्ट लगा दिया, कंपनी रजिस्टर करवा ली, कंपनी का नाम हमने सोच लिया, टूर पैकेजेस कर लिया, ठीक है भाई अब नेक्स्ट क्या। तो इसमें टूर पैकेजेस में बहुत सारी वीडियोस बनेगी, आइटनरी कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, अच्छे B2B रेट कैसे मिलते हैं, होटलों से टाई अप कैसे करते हैं, एक्टिविटी प्रोवाइडर से टाई अप कैसे करते हैं, या प्रॉपर आप नहीं चाहते कि मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट होगी, एक एक होटल को से मैं टाई अप करूंगा, पैकेजेस जो कार कैब्स वगैरह प्रोवाइडर है उनसे टाई अप करूंगा, एक्टिविटी प्रोवाइड। इससे बेस्ट है कि मैं एक्टिविटी जो DMCs हैं वहां की उनसे ही टाई अप कर लो। वो टाई अप कहाँ से होगा, कौन कौन से, तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन इस लाइक जो कोर्स होगा इसमें मैं देने वाला हूं। उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग आप भी बताना कि इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, ताकि हम एक प्रॉपर कम्युनिटी भी बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो जो सेकंड पिलर है वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करनी है हमें अपने टूर पैकेजेस को सेल करना है। जिसको गोवा ट्रैवल करना है उसको गोवा ट्रैवल करवाना है, जिसको दुबई ट्रैवल करना है उसको दुबई ट्रैवल करवाना है। पर वो हमारे तक आएंगे कैसे, हमारी कंपनी तक कैसे आएंगे, तो इससे रिलेटेड सारा कंटेंट जितनी भी वीडियोस बनती है वो कंप्लीट प्रॉपर इस कोर्स में मैं क्रिएट करके शेयर करने वाला हूं। मार्केटिंग में ऑफलाइन मेथड्स हो जाते हैं, ऑनलाइन मेथड्स हो जाते हैं, पर आज के टाइम में ऑनलाइन ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सभी के इंटरनेट है सभी के पास, सभी ऑनलाइन सर्च करते हैं चीजों को। होटल बुक करना है, फ्लाइट बुक करनी है, पैकेजेस बुक करना है, ट्रैवल एजेंसीज को लाइक सर्च करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, सारा डिजिटली वो लाइक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मार्केटिंग के मेथड्स हैं। वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट में किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन कौन से फीचर होने चाहिए, गूगल एड रन करना वो किस तरीके से होगी, SEO करना, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आना, SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना के कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, B2B मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रैवल इवेंट्स है जहां पे जाके हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स है जो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, ताकि जो भी स्टार्ट करने चाह रहे हैं अपने ट्रैवल बिजनेस को उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए स्टार्टिंग के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। ज्यादा प्राइस भी नहीं रखेंगे कोर्स का। तो ये बेसिकली सारी चीजों में हम डिस्कस करने वाले। लीड जनरेशन के कौन कौन से मेथड हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाएंगे, ट्रैवल लीड सर्च करना, यूट्यूब पे आप ट्रैवल लीड सर्च करेंगे तो वहां पे सारी मेरी ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये
है कि मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स है। कौन कौन से मेथड है, 30+ टिप्स मैंने दिए हुए हैं कि ट्रैवल लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं, B2B ट्रैवल लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, गूगल एड से कैसे करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से कैसे करते हैं, SEO से कैसे करते हैं, ईमेल मार्केटिंग से कैसे करते हैं, यूट्यूब से कैसे करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने के लिए। ये सारे मार्केटिंग के मेथड हैं, तो ये हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। तो अगर आपको लगता है कि इसके अदर देन और क्या ऐड करना चाहिए इस पिलर में, जो सेकंड पिलर है हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग जैसे जितने कमेंट आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीजें भी इंक्लूड करनी है इसमें। थर्ड पिलर की अगर मैं बात करूं तो वो है, जो थर्ड पिलर है अगर मैं उसकी बात करूं तो है सेल्स टीम। अब हमने पैकेजेस बना लिए, मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग से लीड जनरेट कर ली हमें। अब सेल्स टीम किस तरीके से उन लीड्स पे वर्क करेगी और उनको कन्वर्ट करेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट होती है, ऑफिस ओपन करती हैं, उसके बाद टीम हायर करती हैं, उसके बाद लीड जनरेट करती है, मार्केटिंग करके लीड जनरेट करती है, पैसा स्पेंड करती है। उसके बाद से अगर सेल्स टीम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाती तो वो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है कि भाई किस तरीके से फिर ग्रो किया जाए इस चीज को। तो सेल्स टीम किस तरीके से आपको ट्रेन करनी है, किस तरीके से हायर करनी है, क्या क्या चीजें किस तरीके से फॉलो अप करना है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, किस तरीके से सेल्स कॉल उनको लेनी है, सेल्स पिच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, जो लीड्स आ रही हैं उनसे बात करनी है, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, कितना बजट है, किस तरीके से सारा वहां पे डिस्कस होगा, उनको प्रॉपर फॉलोअप कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करना। अगर बजट का इशू आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बजट को होटल चेंज करके या सारी चीजें चेंज करके उसके अकॉर्डिंग उनके बजट में लेके आना उस पैकेज को, कि भाई किसी को बजट होटल चाहिए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, किसी को बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो सेल्स टीम को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डेस्टिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उस क्लाइंट कस्टमर के माइंड में पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई वहां पे किस तरीके से स्टे करना है, या स्टे से रिलेटेड हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, वेदर से रिलेटेड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो भी है। तो प्रॉपर डेस्टिनेशन की टीम को नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सेल्स टीम को कैसे हायर करना है, किस तरीके से ट्रेन करना है, कि क्या क्या उसमें उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको पैकेजेस आइटनरी शेयर कर सके और उसका कस्टमर को जो भी लीड्स है उनको कन्वर्ट कर सके। तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप बताना कि हम और किस तरीके से कौन कौन सी टॉपिक पे किस तरीके की वीडियोस हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कमेंट में आप जरूर करना। जो पिलर है वो है, इसमें हमने सब कुछ कर लिया, पैकेजेस क्रिएट कर लिए, मार्केटिंग कर ली, लीड जनरेट कर दी, लीड्स को कन्वर्ट कर दिया सेल्स टीम ने। हम फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जो हमारी सेल्स टीम ने बोला है, ताकि वो ऑपरेशन टीम उसको अच्छे से डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग अच्छे से उनको सर्विस प्रोवाइड करे। कहाँ से पिकअप होना है, कहाँ ड्रॉप होना है, चेक इन किस तरीके से होना है, चेक इन किस टाइम होना है, कहाँ पे होटल है डे, उसके बाद फिर जो रहता है साइट सीन में किस तरीके से रहेगा, कौन कौन सी जगह पे हम जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, डे 1 क्या होगा, डे 2 क्या होगा, डे 3 क्या होगा, जितने भी दिनों का उनका टूर पैकेज है उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट कस्टमर को इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, और कंप्लीट उसको जैसे जैसे रहेगी उनकी आइटनरी उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कंप्लीट सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ताकि कस्टमर जो भी हमने बोला था उसके अकॉर्डिंग अच्छे से अपने जो ट्रिप है उसको एंजॉय कर सके, जिस के लिए उसने आपकी कंपनी को हायर किया था। तो ऑपरेशन टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद फिर अगर कस्टमर को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर दी तो उसके बाद हम कस्टमर का अच्छा फीडबैक वीडियोस उनसे बनवा सकते हैं, उनका रिव्यूज ले सकते हैं। तो इसमें भी कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के बारे में भी, और किस तरीके से फिर सारी चीजों का यूज करके कौन कौन से मेथड है जिनकी वजह से ये प्रॉपरली अगर हम वर्क करें तो किस तरीके से हम अपने ट्रैवल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे बूस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से टीम को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करने से लेके इवन नाम डिसाइड करने से लेके किस तरीके से उसको ग्रो करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स में इस पे अभी पूरा वर्क कर रहा हूं। तो आप भी मुझे बताओ कि और कौन कौन सी वीडियोस है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स में सारी चीजें इंक्लूड कर सकूं। तो ये बहुत जल्दी ही मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, जल्दी ही लॉन्च करेंगे फिर इस कोर्स को, और पूरी कम्युनिटी भी हम क्रिएट करेंगे कि जिन जिनको भी जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में है वो कंप्लीट कम्युनिटी का हिस्सा बने
कोई किसी पैकेजेस में डील करता है, किसी डेस्टिनेशन में डील कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, तो सभी एक दूसरे का लाइक, एक दूसरे से कम्युनिटी बन जाती है, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे मैं रेगुलरली इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे भी अगर कहीं पे भी ट्रैवल प्लान है, कहीं जाना है, ग्रुप के साथ जाना है, तो वो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट आती है। यूट्यूब पे तो एडिट करने के बाद सारी चीज़ें बाद में आती है, पर सबसे पहले वहाँ पे अपडेट आती रहती है। तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाओ तो आपके एक अच्छा होगा। वहाँ पे भी अगर हम कनेक्ट रहेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे भी मैं हूँ, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर देना, और सजेशंस प्लीज, वीडियो के सजेशंस मुझे जरूर देना कि इसमें हम क्या क्या और चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मुझे यही इन्फॉर्म करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।